कल भी दूसरी राइड उधर से मिली थी, वापडा टाउन से भी इन ड्राइव की। आज फिर वापडा टाउन से मिली है इन ड्राइव की। मैं 300 में उनको लेके आया हूँ बिना स्टॉप में, ठीक है। वो 250 में उठा के ले गए। ये है भगवानपुरा बाज़ार, तीसरी राइड को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। कुक्कू पान शॉप है, 8 पूरे बज गए हैं, दुकान बंद होने वाली है, तो समझ जाओ ज़रा। लेकिन उन्होंने कहा मिच बचे उतार दो मेन पे। ये धर्मपुरा चौक है, तो मैं क्या नहीं यार अंदर नहीं जाना। वो तो कल दी मैंने याद है कि गंदा इलाका फतेहगढ़ अंदर, तो दूसरा उतो सवारी लभना भी राइड मिलना भी मुश्किल ही होती है। लोगों से अब एक ज़रूरी बात करनी है। कुछ भाई लोग रिक्शा लेना चाह रहे हैं, चलाना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो उनको ना शर्म आती है रिक्शा चलाने में। एक बंदा 30-35 लाख लगा के गाड़ी लेके 200-250-300 की राइड कर रहा है, और आप वही राइड रिक्शे पे 4-4.5 लाख रुपया लगा के कर रहे हो, तो शर्म किसको आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दिन है संडे का, डेट है 26/4/2026। कल सैटरडे वाले दिन भी पहली राइड हमें मिली थी यांगो पे, और आज भी हमें पहली राइड मिली है यांगो पर ही। इन्होंने जाना है शालीमार लिंक रोड मेन से PSO के पंप के पास, ये जो है ना गानी बाज़ार, यहाँ से इन्होंने जाना था शालीमार गार्डन। तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की राइड थी। क्योंकि यांगो पर P फैक्टर लगा हुआ था, इसलिए मैंने ये राइड पिक की है। और ये 2-2.5 किलोमीटर की राइड मैंने पिक की है 250 रुपये में। इसका बिल निकला है 250 रुपये का। यांगो पे काम करने का तभी फ़ायदा है जब P फैक्टर लगा हो। P फैक्टर के बगैर आपको पता ना यांगो पे काम नहीं करता। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करता यांगो पे, लेकिन अगर P फैक्टर लगा हो तो एक आधी राइड वहाँ पे कर लेता हूँ मैं। कल भी दूसरी राइड उधर से मिली थी, वापडा टाउन से भी इन ड्राइव की। आज फिर वापडा टाउन से मिली है इन ड्राइव की। इन्होंने जाना था इधर सुल्तानपुरा स्टेशन के पास। इधर कोई ना वो है जानवरों का क्लिनिक है। लो जी, 3 बीबियाँ थी, हाथ में एक बिल्ली थी, उसके चेकअप के लिए आई हुई थी। पिकअप था और 4 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ था, 4-4.5 का, ठीक है। 300 में ये राइड थी, और 300 पे इनको कर दिया ड्रॉप। इधर ये सुल्तानपुरा। अच्छा जी, ये है पेट एक्सप्रेस, जहाँ पे मैंने इनको उतारा था। जिन लेडीज़ को मैंने उतारा ना, उनको मैंने पूछा वापस भी जाना। आपने कहती जाना तो है, लेकिन क्या पर अब टाइम ना लग जाए। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर मैं अभी इधर ही खड़ा था, उनकी राइड आ गई ना, मुझे शो हुई। और उन्होंने वापसी में ना रास्ते में स्टॉप भी डाला किसी। उन्होंने कहा भाई 250 में रिक्शा आ रहा है, अगर आपने जाना तो बताओ। आपने मुझे पहले कहा था। मैंने कहा वो कैंसिल ना करें, वो अब बेचारा जो आ रहा है उसका नुकसान होगा। अब फिर बात वो ही ना, इन ऐसे लोगों को कहते हैं शॉपर। 5-5.5 किलोमीटर की राइड है, बीच में स्टॉप भी है। मैं 300 में उनको लेके आया हूँ बिना स्टॉप में, ठीक है। वो 250 में उठा के ले गए। ऐसे लोग फिर काम ख़राब करते हैं ना। अब मैंने उसमें एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी भी ना करें, कस्टमर खुद ही पैसे देगा। अच्छा जी, तीसरी राइड पिक करना है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर से, UET के अंदर से इन्होंने जाना भगवानपुर। 250 में ये राइड पिक हुई है, तो उधर से मैंने टर्न ले लिया था, मैं इधर आ गया था। चलो अब इनको उतारते हैं। ये है भगवानपुरा बाज़ार, तीसरी राइड को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। टोटल कोई 4 किलोमीटर की राइड थी। 1 किलोमीटर अंदर यूनिवर्सिटी का गया था, और 3 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ था। 4 किलोमीटर की राइड 250 में ड्रॉप कर दिया है भगवानपुरा बाज़ार। देख लो, इतवार का दिन है, वैसे ही दुकानें ज़रा कम ओपन होती हैं, इसलिए रश कम है भगवानपुरा बाज़ार। ये भगवानपुरा थोड़ा टाइम लग गया था, कोई राइड समझ नहीं आ रही थी। फिर उधर से एक लोकली सवारी को उतारा है, क्या कहते हैं, भगवानपुरे से अंगूरी स्कीम 150 रुपये में। फिर उधर अंगूरी स्कीम से ही आई, यहाँ तारिक रोड की गड़ी शो की, यहाँ पे ला के सवारी को उतार दिया 300 में। टाइम बता दें तो पूरे 7 बज गए हैं। और काम यही सूरत हाल है कि जी कस्टमर किराया नहीं दे रही, फेयर नहीं दे रही, जो भी दो एक्सेप्ट नहीं कर रही। बस वो जो लगा दिया उसी में लेके जाओ। हालांकि संडे है। गड़ी शो से राइड उतार दी इधर शालीमार टिक्का। ये शालीमार का रोड है, ये सामने कुक्कू पान शॉप है। 8 पूरे बज गए हैं, दुकान बंद होने वाली है, तो समझ जाओ ज़रा, पान शान खा लें। उधर कुक्कू पान शॉप से पान खाया, उसके बाद अगली राइड एकदम साथ ही आई हुई थी, तो वो कहीं पिक हुई थी, मुझे पता ही नहीं है। शालीमार टाउन से मतलब बाहर निकलना था, और वो जो शालीमार बाग से पहले जो गली अंदर नहीं जाती, शालीमार की दीवार के साथ साथ, वहाँ से पिक किया। तकरीबन 1 किलोमीटर पिकअप था और 3 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ था। 300 में इनको ड्रॉप किया यहाँ पे, तो ये 3-3.5-4 किलोमीटर की राइड हमें पड़ गई 300 में। इस पैसेंजर को भी उतार दिए इधर चुबचा फाटक पे। धर्मपुरा उन्हें जाना था, लेकिन उन्होंने कहा मैं चुबचा ही उतार दो मेन पे। ये धर्मपुरा चौक है, 350 में उतारा उसको। तकरीबन टोटल कोई 7 किलोमीटर की राइड थी, पिकअप डाल के। आधा किलोमीटर का पिकअप था, 6.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ था, तो 350 में
ये राइड ज़रा मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी। 50 रुपये पर किलोमीटर मैं करता हूँ 60-70 रुपये के हिसाब से अपनी चुन चुन के, लेकिन मैं कहा चलो यार करने वाली करो, पैसे तो आए ना। तो इस राइड को ड्रॉप कर दीजिए धर्मपुरे में। ये धर्मपुरे जो बच्चे तो लाया ना इन्हों सवारी नूं, तो उत्थे मैनू एक लोकल सवारी हले वो मैं जिस जगह ते लाया उसी जगह ते बंदा मैनू कहना जी फतेहगढ़ जाना है। मैं क्या मेन ते जाना कि अंदर जाना है? कहना अंदर जाना है। तो मैं क्या नहीं यार अंदर नहीं जाना, वो तो कल दी मैनू याद है कि गंदा इलाका फतेहगढ़ अंदर, तो दूसरा उत्थों सवारी लभना भी राइड मिलना भी मुश्किल ही होंदी है। तो रिक्शे का फायदा कि वे लो जिथे सवारी लाओ उतों को फिर सवारी मिल सकती, लोकल भी तुहानू मिल सकती, इन ड्राइव ने ना भी होवे। अच्छा जी, धर्मपुरे वो राइड उतारने के बाद उसके बाद मैं घर आ गया था। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। तो ये आज का हमारा काम था। तकरीबन 2000 रुपये का काम हुआ है, जिसमें से 700 रुपये की मेरी गैस लगी है तकरीबन 1.5 किलो, और 227 रुपये या 230 ही लगा लो, 230 रुपये इन ड्राइव का कमीशन है। तो ये आज का हमारा काम था कोई 5-6 घंटे का, ठीक है। 3-3:30 बजे मैं निकला था, 9-9:30 बजे मैं घर आ गया था। तो आप लोगों से अब एक ज़रूरी बात करनी है। कुछ भाई लोग रिक्शा लेना चाह रहे हैं, चलाना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो उनको ना शर्म आती है रिक्शा चलाने में। तो ये मेरी बात गौर से सुनना। ये मैंने 3-4 घंटे में आप समझ लो कि मैंने 2000 रुपये पकड़ा, जिसमें से 1000 रुपये मेरी बचत होगी, ठीक है। अगर मैं आप लोग मेरी वीडियो देख लो, मैं अपनी मर्ज़ी की राइड पिक करता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है। मैं राइड करता हूँ 10 किलोमीटर से नीचे की, और वो भी तकरीबन 60-70 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जो किराया बनता हो। वैसे अगर मैं काम करूं या कोई लोग भी काम करते हैं जो ये नहीं देखते कि राइड कहाँ की है, कितने किलोमीटर के हिसाब से, वो अगर 40-50-60 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से काम करें और हर राइड को पकड़ें ना, तो वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। मेरी इनकम इसलिए कम होती है क्योंकि मैं राइड को चुन के करता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जो मुझे ठीक लगती हैं। तकरीबन राइडें होती हैं, काम भी होता है, लेकिन अगर आप लोग हर एरिया में जाओ, हर राइड को पिक करो, तो काम बहुत है, ठीक है, और आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। आप ये 5-6 घंटे में तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का काम कर सकते हो, जिसमें से 2000 की आपकी बचत हो सकती है, 2000-2500 रुपये की। और अगर आप 12 घंटे चलाओ तो आप तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का काम कर सकते हो। रिक्शे पे आपको लोकल भी मिल जाती हैं, ठीक है, और उसमें से आप अच्छी खासी अपनी बचत भी निकाल सकते हो। तकरीबन 4000 रुपये की बचत निकाल सकते हो अगर आप डेली तकरीबन 10-12 घंटे रिक्शा चलाओ और सारी राइड्स पकड़ो। सारी राइड्स का मतलब ये है कि आप दूर की राइड भी उठाओ, करीब की राइड भी उठाओ, और कम फेयर में भी उठाओ। मैं ये भी बता दूं कि रिक्शे में अगर गैस पे आपका रिक्शा ना, तो कम फेयर में भी आपको बचत हो जाती है, क्योंकि गैस पे रिक्शा 30 किलोमीटर करता है 1 किलो में, उसकी सेटिंग वगैरह करवाई हो तो। और कुछ भाई मेरे जो काम करना चाहते हैं लेकिन शर्म करते हैं, मेरे भाई ये मेरी बात सुन लो। आप लोग ऑनलाइन चलाओ ना, अगर आपको शर्म आती है, अपने महल्ले से बाहर निकलो, इन ड्राइव पे चलाओ। और इन ड्राइव पे रिक्शे में मैं आपको बता दूं, मैं तकरीबन कोई 7-8 महीने हो गए रिक्शा चला रहा हूँ। इन ड्राइव पे जितनी सवारी ना आपकी सारी लेडीज़ ही बैठती हैं, ठीक है, और पढ़ी लिखी बैठती हैं। जाहिर सी बात है, जिनको पढ़ना लिखना आता है वही इन ड्राइव चलाता है, वही मोबाइल यूज़ करता है। कोई यार वो बदतमीज़ से या अनपढ़े लोग तो नहीं चलाते ना। और ज़्यादातर आपकी जो पैसेंजर या सवारी होती है ना, वो लेडीज़ ही होती हैं, ठीक है। तो आप इन ड्राइव पे चलाओ, बस सवारी को पिक करो, उनसे इतनी बातचीत ना करो और उनको उतार दो, ठीक है, पैसे लो, बस अपना काम करो। और बात आ जाए अगर शर्म की, तो ये तो फिर तकरीबन 4-4.5 लाख रुपया लगा के आपने दिन का इतना कमाना ना। वो लोग भी तो हैं जो ऑल्टो चला रहे हैं तकरीबन 30-35 लाख लगा के, और वो रिक्शे के जितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, 2-2, 250 की वो राइड करते हैं 30-35 लाख रुपया लगा के। क्या उनको शर्म नहीं आती? उनको तो ज़्यादा शर्म आनी चाहिए भाई। लोगों से शर्म नहीं करनी, अपने ज़मीर से आप लोग शर्म करो। अगर आपको खुद से शर्म नहीं आ रही ना, तो फिर आप लोगों से भी शर्म ना करो। एक बंदा 30-35 लाख लगा के गाड़ी लेके 200-250-300 की राइड कर रहा है, और आप वही राइड रिक्शे पे 4-4.5 लाख रुपया लगा के कर रहे हो, तो शर्म किसको आनी चाहिए? और मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों ने वीडियोज़ देखी भी होगी, नहीं देखी तो जाके देख लो यूट्यूब पर। जो लोग आल्टो चला रहे हैं या मेहरान चला रहे हैं, वो रिक्शे वाले के जितना ही कमा रहे हैं या उससे कम ही कमा रहे होंगे, ठीक है। रिक्शे वाला अगर चाहे मेहनत ज़्यादा करे, उनके जितना काम करे, तकरीबन 10-12 घंटे चलाए, तो उनके जितनी अर्निंग वो कर सकता है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा भी कर ले, क्योंकि वो लोकल सवारी भी मिल जाती है, लेकिन उसके जितनी अर्निंग वो कर लेगा बिल्कुल आराम से। तो मैंने तो ये रिक्शा लिया था अपनी साइड अर्निंग के लिए, मतलब इजाफी जो मेरा खर्च वगैरह पेट्रोल का और समझ लो कि जेब खर्च, वो निकालने के लिए मैं सिर्फ पार्ट टाइम ही चलाता हूँ, ठीक है, 3-4 घंटे, इसलिए मर्ज़ी की राइड उठाता हूँ। और अगर आप लोगों ने फुल टाइम चलाना है, अपनी इनकम बढ़ानी है, तो भाई आप लॉन्ग राइड भी किया करो, शॉर्ट भी किया करो, सारी राइड्स किया करो, तब भी आपकी इनकम बढ़ेगी। आप लोग खुद सोचो, ये जब पैसे कमाने तो फिर शर्म नहीं है। अगर फिर भी शर्म है ना, तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप अपने इलाके में चलाओ ही ना, और ज़्यादा काम करो ये ऑनलाइन इन ड्राइव यांगो पे।
और आपको ज़्यादातर अच्छे कस्टमर ही मिलते हैं और ज़्यादा मैं आपको बता दूँ लेडीज़ ही मिलती हैं, क्योंकि वो सेफ समझती हैं ना कि सारा रिकॉर्ड होता है कंपनी के पास, तो वो ज़्यादातर इसलिए ये ऑनलाइन ही आती जाती हैं। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ, नए इलाकों के साथ और नए मुसाफिर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।